नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं आज बिहार बीएड का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम बहुत ही ठीक ठाक रहा। मतलब बाकी एग्ज़ाम से कंपैरिजन में देखा जाए इस बार का जो बीएड एग्ज़ाम था हमको लगा कि प्रीवियस ईयर से बहुत ही अच्छा गया। ओके, बहुत अच्छा था। तो चलिए एक एक करके ज़रा देखते हैं इन सबका आंसर्स क्या हैं। पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आंसर आपका बना दिए हैं और एक एक करके आंसर की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप पूरा अपना आंसर मिला लीजिए, जितना हो पाएगा उतना ही इस वीडियो में करते। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आया था। ओके, और इस बार का रीजनिंग भी बहुत ही आसान गया। हम आपको थोड़ा एनालिसिस भी कर देंगे कौन कैसा गया। पहले आप सेक्शन ये 4 करवाते हैं, जनरल अवेयरनेस का आंसर करवाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले ये जो सवाल है यहाँ पर आपसे देख पा रहे हैं कि द रिच डाइट वाला इस क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है अभी, लेकिन हम तो ये मार्क के आए हैं। अगर आपको डाउट है तो अगर प्लीज़ बताइएगा। ओके, तो पहला आंसर आपका ये है हमारे हिसाब से। ये बुकलेट नंबर डी का हम बता रहे हैं, आपके पास जो बुकलेट है उससे आप ये मैच कर लीजिएगा। और जो कंफर्म आंसर है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि ये वाला आंसर कंफर्म है आपका। द सिस्टमिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग को क्या कहते हैं? इसको पीरियडाइजेशन कहा जाता है। ओके, अगला सवाल, योगा डे कब मनाया जाता है? तो जून 21 को मनाया जाता है योगा डे। अगला सवाल, ह्यूमन के कौन से बॉडी ऑर्गन में मतलब लिम्फोसिटिक सेल बनता है? तो आंसर है आपका बोन मैरो, जिसको हमने लॉन्ग बोन थाइमस भी कहते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ की, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? दैट इज कॉल्ड चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। जेपीजी जो फॉर्मेट होता है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपका इमेज फाइल को रिप्रेजेंट करता है। भारत में जो प्रो कबड्डी लीग है जो कि वीवो स्पॉन्सर्ड होता है, ये पहली बार कब होना स्टार्ट हुआ? तो 2014 से ये चलते आ रहा है। अगला है कि कौन से एलिमेंट के कारण सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो उसका आंसर आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला सवाल, द टर्म क्रोमोसोम जो है इसका मतलब किसने ये वर्ड दिया था? तो आंसर है वाल्डियर नाम की इस शख्स ने इन्होंने दिया था। पीआईएल नाम का जो चीज़ है इंडिया में सबसे पहली बार कौन थे उस टाइम के चीफ जस्टिस? उनका नाम था पीएन भागवती थे उनका नाम। अगला सवाल, हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो इसका आंसर है आपका जीवी मवलांकर थे इनका आंसर। ओके, ददाब नाम का जो ये रेफ्यूजी कैंप है ये कहाँ पर है? तो आंसर है इसका केन्या। हम इसको गलत मार के आगे, हम सोमालिया मार के आए। ओके, अगला है, और जितना भी बाकी बोले सब हम सही मारे हैं, मतलब जो हम बोले वही मारे हैं। अगला है, द ओडिसिटी ऑफ होप नाम का बुक ये किसने लिखा था? तो ये है बराक ओबामा का बुक है। अगला सवाल, ये सबसे बेहुदा सवाल हम कह सकते हैं, हमको जो लगा वो है आप पढ़ सकते हैं ये वाला। इसका आंसर भी हम नहीं बता पाएंगे, आप देख लीजिए। सब जो एग्जाम दिया उन सबको पता है ये सबसे बेकार सवाल पूछा गया था। अगला सवाल की ओर अगर आप बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर देखिएगा बहुत बच्चे आपका ये आंसर मार्क है जबकि आंसर गलत है। आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। ये क्लास 10 में भी पढ़ना है, क्लास 10 का एक चैप्टर भी है नेचुरल रिसोर्स, आपको वहीं पढ़ना था। ओके, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट प्लानट का नाम है आपको पता होगा, नेपट्टून है, ये आपको पता होगा। अगला, इबन बटूटा नाम के जो ट्रैवलर थे ये कहाँ से आए थे? तो आंसर ये मोरक्को से आए थे। उसके बाद अगला सवाल भी यही सेम कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिल जाता अगर ऊपर वाला ध्यान देते। तो इस सवाल का आंसर पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो वह है फाहिम, ये मलेशिया से नहीं, ये भी चाइना से ही आए थे। और किसने कहा था मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज? तो इसका आंसर था आपका रोसिक्यू, जीन जैक्विस रोसिक्यू। ये भी क्लास 9 में आपको रशियन रेवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, और उससे पहले वाले पहला वाला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पढ़ना है सीबीएसई के एनसीईआरटी में। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि यहाँ पर पूछा गया कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ना कि यूरिया को ये इसको कलेक्टिंग कहाँ होता है ये नहीं पूछा गया। कलेक्टिंग का आंसर आपका किडनी होता है, बट यहाँ पर पूछा गया फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन का आंसर आपका लिवर में होता है। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर कौन सा केमिकल की मात्रा इस बार के बिहार के वाटर बॉडीज़ में पाया गया था? और ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही आपके आर्सेनिक पाया गया था। सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर है? देखो तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट में है, अमेरिका में। और ये कौन सी जगह नज़दीक है पूछा गया? तो आंसर है सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक है। अगला सवाल, जो ग्रेप की खेती होती है इसको क्या कहते हैं? तो विटिकल्चर कहा जाता है। अगला सवाल, इसको ऑर्डर में बताना था। इवन देखिए क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है, राइस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, वहाँ पर आपको ये पढ़ना था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, जालियनवाला बाग जो है 1919 में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में हुआ था, खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी में 1923 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में 1923 आप देखिए इस तरह मैच कीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। ओके, तो ये था इसका आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम था आपका ये जनरल एग्रीमेंट, ऐसे कुछ था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भूल रहे हैं, और आंसर वही है, लेकिन इसका आंसर आपका ये था IBRD कहा जाता था। पुराना नाम है वर्ल्ड बैंक का जो पुराना नाम, और इनके द्वारा निकालने वाला रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। टाइफॉइड जो बीमारी की है सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अगला, तिरुपुर, देखिए तिरुपुर जो है तमिलनाडु में है, और ये तिरुपुर जो है बेसिकली वहाँ पर आपने कोई नाम सुना होगा कांचीपुरम साड़ी, तो ये साड़ी सबके फेमस है, तो इसका आंसर हो जाता है किंटेड गारमेंट्स। ओके, अगला सवाल है आपका ये रहा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका आंसर आपका जूल होता है। अगला, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG, तो इसका आंसर ब्यूटेन प्रोपेन है। इस हिसाब से आपका एक ही आंसर बचेगा ऑप्शन बी, मतलब मीथेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अगला सवाल है ईमेल कौन से कंट्री में ये पहली बार बनाया गया था? तो इसका आंसर आपका अमेरिका में ये पहली बार बनाया गया था।
इसमें से कौन सा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका आंसर था आपका देखिएगा यहाँ पर थर्मल, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है ये चार कोयला से बनता है और कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाकी जबकि तीनों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। अगला एसिड रेन जो है इनमें से किस किस के कारण होता है? तो है 2 एंड 3। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए रहा 2 एंड 3 के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी नाम की जो बीमारी है ये कैसे होता है? तो ये आपने सुना होगा एड्स के बारे में, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसको वनरेबल डिसीज भी कहा जाता है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है। अगला सवाल, टोमेटो जो है इसमें कौन सा ये एसिड पाया जाता है? तो ये था आपका ओसैलिक एसिड पाया जाता है। इवन क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसका आपका NCERT अगर पढ़िएगा तो उसमें चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस, उसमें भी आपको ये पढ़ना होता है। इसका आंसर आपका ओसैलिक एसिड था। अगला सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या है? देखिए ये सवाल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मेनली इसका काम होता है क्लिनसिंग एजेंट का काम होता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारी जगह इसका काम आता है, तो उस हिसाब से दोनों सही है। लेकिन अब पता नहीं जो आपका ये बिहार बोर्ड ये मतलब B.Ed एग्जाम वाले जो निर्धारित करे वही आंसर कहलाएगा, बट हमको लग रहा है मेजोरिटी आंसर यही होना चाहिए, तो ये था आपका इसका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पहली बार अर्थ स्पिरिकल ये किसने कहा था? तो कॉपरनिकस नाम के आदमी ने कहा था। इसमें से वोल्केनिक eruption कहाँ नहीं होता? तो हम मार के आए हैं ब्लैक सी, अभी इसका हम कंफर्म नहीं है, सॉरी, बस हम यही मार के आए। ओके, अगला सवाल है क्वार्टसाइट जो है क्या चीज़ से बनता है? तो आंसर इसका सैंडस्टोन, हम मार के आगे लाइमस्टोन, तो ये भी हमें गलती कर दिए। अगला सवाल है यहाँ पर नेचुरल फिनोमेना जो होता है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं मिराज नाम का जो फॉर्मेशन है ये कैसे होता है? तो इसका आंसर था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको आप लोग कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है। और हमको डाउट है, मतलब कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे एग्जाम हॉल में मतलब उसके बाद कि इसका आंसर ये भी होगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन भी होता है। तो हम जो मार के आए हैं हम 2 3 मार के आए, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है 2 3 4, तो अभी हम इसका श्योरिटी नहीं दे पाएंगे। और ये था आपका पूरा कंप्लीट जीके का आपका हम बता दिए। 40 सवाल का लगभग 7 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब जल्दी से हम कुछ ऐसे आपको रैंडम चीज़ें जल्दी से और दिखाना पसंद करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग आते हैं रीजनिंग की ओर, हम जल्दी से, बस आपको बाकी सब पूरा नहीं बता पाएंगे, जितना हमको आता है अच्छे से बताते जा रहे हैं आपको। तो चलिए जल्दी से लॉजिकल रीजनिंग में अब जरा आते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा गया सबसे अलग कौन सा? तो हम तो मार के यहाँ पर आए हैं स्नेक मार के आए, क्योंकि बाकी सब जो है स्नेक जो है रेप्टाइल्स कैटेगरी में आता है, तो हम ये सोच के मारे थे। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है आई गेस 18 है, बट हम मार के 12 ही आए हैं। हमको डाउट था 12 और 18 में, हम लास्ट में जब ये सब बना के, क्योंकि हम ये रीजनिंग सबसे लास्ट में अटैम्प्ट किए हैं, इसलिए हम थोड़ा यहाँ परेशान हो गए थे। अगला सवाल पर अगर आप बढ़ते हैं तो इसका आंसर भी हमको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा, मतलब सॉरी हम अपना रीजनिंग पढ़े नहीं है तो इतना हम जानते नहीं है, लेकिन हम इसका आंसर जो आपका ये मार के आए हैं ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें कितना होता है? तो इसका आंसर मार के आए 9। इसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला मार के आए 64। अगला आंसर जो आपका है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ कि 80 70 60 और ये 10 15, तो अगला क्या होगा? आंसर है आपका 20 होगा। इसके बाद अगला सवाल है आपका x की जगह पर क्या लगेगा? तो x की जगह पर हम यहाँ पर 9 मार के आए हैं। नेक्स्ट आपका देखिए 5 - 5 को 24 कहा जाता है, 7 - 7 को 48 कहा जाता है, तो 10 - 10 को क्या कहा जाता है? तो हमने इसको समझ के मारा। ये आपका देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 - 1 24, 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 - 1 99 था इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर आपका 99। अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ भी सेम चीज़ है, अगर आप देखेंगे 12 13 14, 12 के बाद यहाँ 13 13 के बाद 14, तो 14 के बाद अगला क्या होगा? 15 होगा, जबकि उसके बीच में क्या क्या लिखा है? 11 12 13, तो ये होगा आपका आंसर 15 होगा इसका आंसर। अगले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल भी बहुत ही आसान था कि मान लीजिए क्लब में टोटल 108 मेंबर है, उसमें से 78 मेल है, 2/3 मेल है, और बाकी रिमेनिंग फीमेल कितनी बचेगी? 36 बचेगी। 36 में से 9 फीमेल जो है अनमैरिड है, तो बाकी कितनी फीमेल बची? 27 फीमेल बची, तो ये है इसका आंसर। क्या हो मैनी फीमेल जो कि मैरिड है, तो इसका आंसर था। अगला सवाल था ये बुक्स वाला बात, तो इसमें अगर आप ध्यान से बनाते तो बन जाता है। इसका आंसर था आपका बुक नंबर D है आपका इसका आंसर, बुक नंबर D। अगला सवाल भी बहुत हम तो इसका 1.1/8 मार्क के आए हैं। अगला है इस सवाल का आंसर था आपका 6 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान था, अगर आप ये बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। इसका आंसर नियो है, इसका आंसर भी बहुत आसान है, IISS है, इसका बहुत आंसर था IJI है इसका आंसर। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हम लास्ट में बनाए थे, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, जितना बन पाए उतना बनाए, लेकिन हाँ ये बहुत आसान सवाल था, आपको ये पढ़कर समझकर उस हिसाब से आपको ये बनाना था। ओके, तभी हम ये छोड़ रहे हैं, मतलब बहुत आसान था, पता नहीं हम क्या सोच के हम ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कुछ आंसर हमको अभी भी याद है, हम ये मारे थे, यही आंसर हमको याद है अच्छे से। कृष्णा का होम टाउन भी मारे थे, इसका हम कटक मारे थे, यही है इसका आंसर। तो ये कुछ मारे थे, हम कुछ कन्फ्यूज हो गए। ओके, अगला है आपका ये हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। अगला ये सब बहुत आसान था आपका, इसका आंसर ग्रैंड। इनमें से अलग आपको बताना था, ग्रैनेट सबसे अलग है, जबकि बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों कोल के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि इन समय से अलग कौन है? प्लाजी, हल्दीघाटी, पानीपत और सारनाथ। तो सारनाथ एक प्लेस का नाम है, जबकि बाकी सब लड़ाइयों का नाम था, आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर है आपका सारनाथ है। अगला सारनाथ है इसका आंसर। अगला है इसमें आपको अलग क्या है? क्रैटर अलग है। और इसमें सबसे अलग कौन है? तो इसका अंदर नर्व सबसे अलग है, क्योंकि जो वेल्व होता है आर्टरी होता है और
एओर्टा जो होता है ये ह्यूमन के हार्ट में पाया जाता है। अगला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे अलग क्या है, यहाँ पर सिविल सबसे अलग है, बाकी सब सिमिलर वर्ड्स हैं। और ये सेक्शन 4 हम लोग जैसे कि अभी देख ही लिए। और इंग्लिश में ज़रा आए तो, और इंग्लिश में भी आप ज़रा देख लीजिए जल्दी से, हम इंग्लिश आपको दिखाना पसंद करेंगे। हम जो हमारे हम आपको बताते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो हम पहला सवाल मेरा ये था, जैसे आपको ये पैराग्राफ पढ़ के आपको ये लिखना था, इसमें हमारे थे आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी मारे हैं। देन अगले सवाल का जो हमारे ऑप्शन नंबर डी मारे हैं। देन अगले सवाल का हम ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं। अगले सवाल का जो हमारे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम यहाँ पर जो हमारे थे वो था हमारा यूटिलिटेरियन फिलोसफी हमारे हैं, थोड़ा डाउट है इस पर हमको। और ये मॉडर्न टीचिंग मेथड में हम क्या मारे थे, तो यहाँ पर हमारे हैं पहला वाला ये ट्रेमेंडस एडवांटेजेस वाली बातें। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम जो हमारे हैं इसका था प्रोबेबल वाला, ये भी हमको थोड़ा डाउट है, बट ये कंफर्म सही होगा, ये है आपका ए। इसमें भी हम थोड़ा डाउट है कि या तो सी होगा या तो ये हम डाउट है कि ये इसका आंसर कंफर्म हमको लग रहा है ये क्या नहीं होगा, इसका आंसर भी कंफर्म हमको लग रहा है मे ही होगा। और अगला सवाल आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर है कि जैसे कि अगला वर्ड है डू यू, तो नीड टू वर्क हम यहाँ मारे हैं। देन इसका मिथ का ऑपोजिट क्या होता है, हमारे रियलिटी मारे हैं। इसके बाद अगला क्रॉनिक जो होता है ये जो लंबे समय के लिए रहे, मतलब परमानेंट टाइप, ओके। तो जो कम समय के लिए इसको एक्यूट कहा जाता है, तो एक्यूट मतलब टेम्प्रेरी होता है, तो हम ये सोच के मारे हैं। अगला सोडिट्यू का सिमिलर वर्ड आपको बताना है, तो सिमिलर वर्ड एलोफनेस होगा या तो सिंगल माइंडनेस भी हो सकता है, ये हमको डाउट है। कॉन्ट्राडिक्ट भी हमको ज़रा डाउट है, हम ये नहीं बता पाएंगे। जनरल हिंदी, आई होप ये तो आप सबका बन गया ही हो गया। देखिए हम यहाँ पर टिक मारे हुए हैं, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो। और ये भी बहुत आसान था क्योंकि आपका आंसर पूरा यहाँ दिया गया था, आपको ये समझ के बस बनाना था हिंदी, तो हिंदी भी ठीक ठाक था हमको लगा। ये मतलब इस बार कैसे हम कह रहे हैं, इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही आसान था जब बाकी एग्जाम से कंपेयर किया जाए। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ देख पा रहे हैं, हम यहाँ मैथिली लिखे, लेकिन हम मैथिली नहीं मारे थे, हमारे थे इसका आंसर आपको हमारे हैं ये खड़ी बोली हिंदी, पता नहीं हम कहीं सुने हैं, हमको लग रहा है पढ़े थे, मतलब बीपीएससी की तैयारी के दौरान, इसलिए हम इसको यही आंसर मारे थे। और एक सवाल हम बिल्कुल नहीं जानते थे, वो था ये इसके रचयिताकार कौन है, तो हम ये नहीं मारे, ओके। तो बस ये था इस वीडियो में, हम 13 मिनट 14 मिनट के अंदर आपको पूरा आंसर ऑलमोस्ट बता दिए। और कुछ छूट गया तो आई गेस हाँ, एक सेक्शन तो अपना छूट ही गया, वो था टीचर असेसमेंट वाला था, उसमें भी 25 सवाल है। तो चलिए एक बार जल्दी से एक मिनट देख लेते हैं, 20 मिनट के अंदर आपको ये वीडियो कवर हम कर देंगे, ज़रा जल्दी से एक मिनट देख लेते हैं। आ जाइए, यहाँ पर पूछा गया मैनेजमेंट टेक्निक पूछा गया, तो हम इसका आंसर मारे थे प्लानिंग मारे हैं, ओके। देन इसका यहाँ पूछा गया कि क्लासरूम वाला, तो हम यहाँ पर मेथड मारे हैं। देन यहाँ पर बोला है ब्लॉकिंग ऑफ गॉड डिटेडेड, हम यहाँ पर मारे हैं फ्रस्ट्रेशन। देन इसके बाद यहाँ पर जो था इसको मारे हैं क्राउडिंग, कि जो समाज से आप जो नहीं सीखना चाहते या नहीं सीखते। और देखिए यहाँ पर जो एक सवाल ये अजीब से हमको लगा, क्योंकि पेडोलॉजी पढ़ना होता है, पेडोलॉजी, लेकिन यहाँ पर पेडोगोगी पूछा गया, तो इस हिसाब से बहुत बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, हम जो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं ये अभी डाउट है। देन ये हम बिल्कुल पढ़े थे, मैंने आपके ये क्लास 12 में अगर आप आइएगा आर्ट्स में, क्लास 12 के आर्ट्स के इकोनॉमिक्स की बुक में आपको ये पढ़ना था कि इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या कहा जाता है, किसके द्वारा यह आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला आइडिया। तो आंसर था आपका ये महबूब उल हक, इसका आंसर है आपका। उसके बाद अगले की ओर अगर आप आते हैं डेवलपमेंट, ये भी आपको क्लास 12 में पढ़ना था, ये आपका क्वालिटेटिव चेंज, इसका हमारे 45 मिनट्स मार के आए हैं। और अगला सवाल आप यहाँ देख पा रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमको ये थोड़ा डाउट था, हमारे कंसेसिव आउटकम मार के आए हैं, ये भी हमको थोड़ा डाउट है, हम मार के आए हैं आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। सिलेबस जो है हम इसका मार के आए हैं आपका करिकुलम। और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा मार के आना था, हम भी पूरा मार के आए थे। इसमें 2 वर्ड्स में हमको डाउट था, ये क्वेश्चन नंबर 109 हमारा, इसमें हमको लग रहा था प्रेस भी होगा या तो आपका जो है वो रिवार्ड भी हो सकता है, बट हमको ज़्यादा सही लगा प्रेस, तो हम प्रेस करके मार के आए हैं। यहाँ पर टीचर का एक कुछ पूछा गया था क्वालिटी क्या, तो हम यहाँ पर माने थे टेंडेंसी ऑफ टू एक्सपेरिमेंट। और ये सवाल आप जो देख रहे हैं मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड क्या, तो हम यहाँ पर मारे थे डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हम यहाँ पर मार के आए हैं, इसका आंसर आपका। और अगला सवाल अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर टीएलएम। देखिए हम इसके बारे में ज़्यादा बीएड का खास करके तैयारी की नहीं थी, इसलिए हमको टीएलएम का मीनिंग ही नहीं पता था, इसलिए हम इसको अच्छे से अटेंड नहीं कर पाए। फिर भी हम इसका आंसर ये मार के आए हैं, जिसको टीएलएम का मीनिंग पता होगा ज़रा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। कैरेक्टर जो है इसका आंसर मार के आए थे, ऑल ऑफ दिस हम मार के आए थे, ये वाला क्वेश्चन का आंसर। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर क्या होता है, तो हम इसकी मार के हैं इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, हम मार के आए हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑफ हेडमास्टर का आंसर हम मार के आए हैं, द स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेट ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, ये भी हमको थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि देखिए ट्रेट का मतलब होता है जो पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन जो आपको मिलता है, जैसे कि हाइट कलर ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया ट्रेट का मतलब एबिलिटी, तो यहाँ पर हमको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया था ये सवाल, इसलिए हम मार के आगे एलैबोरेशन, लेकिन हमको ये भी डाउट है एक्यूरेसी में, ओके। अगला सवाल है एथिक्स, ही आपको पढ़ना होता है, इवन यूपीएससी का जो जीएस पेपर 4 होता है आपको वहाँ भी पढ़ना होता है, तो इसका आंसर था आपका राइट आंसर है कंडक्ट कहा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है एथिक्स के बारे में। देन इसका आंसर हम मार के आपको यहाँ पर आए हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। अगला सवाल आपका है यहाँ पर प्रोग्रेसिव के बारे में, हम यहाँ पर मार के आए हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस क्वेश्चन का नाम आप देखो रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर मारे हैं नन ऑफ दिस। देन स्वयं क्या है, तो आपको ये पता होगा आई गेस, ये डिजिटल प्रोग्राम है आपका, ये आंसर था। और ये कि स्कूल्स में बच्चों को गेम क्यों खिलाना चाहिए, तो हम इसका आंसर मार के आए हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट बहुत लोग कह रहे हैं इसका आंसर जो आपका ये होगा। तो इस तरह हम लोग पूरे को कवर कर लिए लगभग 16 मिनट में, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बस हम ट्राई किए हैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आने वाले सारे एग्जाम्स और बिहार स्पेशल रिलेटेड हम एक कुछ प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है, ज़रा एक बार हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एक बिगिनर हैं, अभी हाल फिलहाल चैनल स्टार्ट किए हैं, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बस यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, थैंक यू।